घर घरे दाजीर्चन्तो हर्षत जोगतमाता मिधो मामा भूर्भुवः समर्थियो रीवा भम्मना करेते भक्तरिम्मना तदियास्ते परेति विदेवाया जान परष्टे गनिमन्ना दमन्ना दियाया दाधे आयन्नो हो परस्नेर बक्सर के विश्वामित्र सेना द्वारा रविवार को श्री धराचार्य वेद गुरुकुलम के अध्यक्ष रंगनाथ द्विवेदी के नेतृत्व में निःशुल्क यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार का भव्य आयोजन श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बनारसी दुबे ने विधिवत उपनयन संस्कार कराया, जिसमें ब्राह्मण बालकों को जनेऊ धारण करवाया गया। इस आयोजन में बक्सर के अनेक सनातन धर्म प्रेमियों ने भाग लिया और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की सभी व्यवस्थाएं विश्वामित्र सेना द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से की गई। इस अवसर पर विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि आधुनिकता के दौर में हमारी जड़ें कमजोर हो रही हैं। यदि समय रहते यज्ञोपवीत जैसे सनातन संस्कारों को संरक्षित नहीं किया गया तो भविष्य में पूजा पाठ और वेद पाठ के लिए ब्राह्मणों की कमी एक गंभीर समस्या बन सकती है। उन्होंने कहा कि इस सोच के तहत यह निःशुल्क आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस पवित्र अवसर पर सैकड़ों संख्या में बक्सर वासी और विश्वामित्र सेना के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में अरविंद पाठक, मनीष राय, श्रीकांत दुबे, अभिनीत सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। देखिए जो है आज जो है हमारा ये गुरुकुलम है, जो हमारे आचार्य रंगनाथ द्विवेदी जी के द्वारा ये भव्य जो है अलौकिक जो है ये आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये सनातन संस्कृति का ये जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दिया जाता है। और यहाँ जनेऊ संस्करण था, उपनयन था, जो हमारे सनातन संस्कृति का सबसे ताकतवर चीज माना जाता है। जो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा संस्करण माना जाता है कि जिससे लोग जो है सनातन की रक्षा करते हैं। ये एक नींव दी जाती है इसकी कि आपको अपने धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति, अपने संस्कार के प्रति ये एक अलौकिक जो है ये दृश्य देखने को मिला आपको, जो आज विलुप्त होता जा रहा है। आज ये समाज में हर जगह इसकी भी विलुप्त हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं कि जनेऊ संस्करण भी नहीं करा पाते हैं। शादी हो जाता है, विवाह हो जाता है हिंदू रीति रिवाज में, लेकिन जनेऊ संस्करण नहीं होता है। ये आज सनातन संस्कृति की सबसे बड़ा धरोहर पहला हम लोगों का जो है 16 उपनयन होता है, उसमें एक ये है जो ये सबसे कहा जाता है कि ये रखना और ये जनेऊ पहनना, और इसमें सारी संस्कार की शक्ति आ जाती है। उन्हें धर्म युद्ध जिसको बोलते हैं ना, धर्म की रक्षा करना, ये एक ऐसा संस्कृति है जिससे कि धर्म की रक्षा की जाती है। और धर्म के लिए ये सबसे बड़ा पवित्र जो है उपनयन माना जाता है। और इसके साथ साथ हर तरह का जो है इसमें शक्ति समाहित हो जाती है आपके अंदर, और ये आप कभी भी इसे गलत काम नहीं कर सकते हैं। ये करने के बाद आप अपने धर्म के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। आप हमेशा अपने सनातन की प्रचार करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। ये एक ऐसा चीज है और ये भव्य हुआ है। और ये हम तो आज करीब 50-100 लोगों का उपनयन है, 50 लोगों का है। आगे जो है ऐसा हर साल होता रहेगा। और यहाँ गुरुकुलम में ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिसके माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वहाँ यहाँ पढ़ाया जाता है। संस्कृत के साथ साथ आधुनिक शिक्षा की भी यहाँ दिया जाता है। और ये हमारे बिहार का पहला है ये इस तरह का। आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने हमारे जो है ये एक ऐसा जगह है जहाँ एक तरह से इन्होंने गुरुकुलम का जो है एक परचम लहराए हैं और सनातन ध्वज लहराए हैं। आप ये यहाँ ये बिहार का हमको लगता है कि पहला ऐसा जगह है जिनकी कहते हैं ना कि इनकी अपनी आत्मबल और कॉन्फिडेंस के बल पे आज ये देखिए आज कैसा ये लग रहा है। तो ये सनातन की ताकत है, ये सनातन संस्कृति की ताकत है। और इसलिए हमेशा हम ये कहते हैं कि जहां भी हो सनातन की रक्षा ये जरूरी है। आप अपने धर्म के प्रति अड़िग रहिए। ये सनातन का उपनयन जो हम लोग आज जनेऊ उपनयन हुआ है, ये सनातन के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है हमारे सनातन संस्कृति में और हिंदू रीति रिवाज में बहुत बड़ी बात होती है। आज के डेट में अपने माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो है नहीं करा पाते हैं, वो भूल जाते हैं, आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे सनातन संस्कृति और संस्कार को छोड़ देते हैं। आज इसका नतीजा ये हुआ है कि आज देख लीजिए कितना वृद्धाश्रम खुल रहा है। ये सीधे इसी से है लिंक।
आपके घर में यदि इस तरह का होगा तो आपके घर में कभी भी इस तरह की चीजें नहीं होगी। लोग अपने माँ बाप का इज्जत करना लोग छोड़ दिए हैं, बच्चे के प्रति संस्कार नहीं सिखा पाते हैं माँ बाप, बच्चे दूर होते जा रहे हैं माँ बाप से। ये हमारी पहचान जो है ये कभी नहीं था, ये खत्म होता जा रहा है। ये जो है इसको जोड़ना है, लोगों में ये लाना है। और आज इसी के लिए एक उपनयन संस्कार है, एक हिंदू धर्म में रीति रिवाज में ये बहुत बड़ा माना जाता है। हम लोगों के घर में, आपके भी घर में, आप लोगों के यहाँ शादी विवाह जब भी होता है तो लोग पहले जिसका जनेऊ नहीं होता है उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है, फिर शादी विवाह किया जाता है, फिर उसके पहले भी लोग 5 साल में भी बच्चों का हो जाता है। अब तो लोग बड़े भी हो जा रहे हैं तब भी जनेऊ संस्कार नहीं होता है। ये हम लोगों का ये सौभाग्य है सनातन संस्कृति का, कितना इसका सुंदर रूप है और ये आगे भी चलता रहेगा। यहाँ पे उपनयन संस्कार कराया गया, प्रत्येक साल कराया जाता है। जो भी ब्राह्मण बटुक या उनके गार्जियन अपने बच्चों का जनेऊ संस्कार कराना चाहते हैं उनको प्रत्येक साल यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है निःशुल्क। क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में विडंबना है कि लोग कह रहे हैं कि विवाह में जनेऊ कराएंगे, किसी संयोगवश या किसी कारणवश यदि विवाह नहीं हुआ या विवाह से पूर्व वो व्यक्ति गुजर गया तब तो उस संस्कार से वंचित रह जाएगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यज्ञोपवीत संस्कार प्रत्येक वर्ष हम निःशुल्क कराते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार 16 संस्कार का एक प्रमुख अंग है। यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद ही ब्राह्मण कहलाने के योग्य होता है, द्विजन्मा होता है, दूसरा जन्म लेता है ब्राह्मण, वेदाध्ययन करने का अधिकारी होता है, गायत्री पढ़ने का अधिकारी होता है। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र, प्रत्येक प्राणी जन्म से शूद्र होते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही वह ब्राह्मण कहलाने के योग्य होते हैं।